हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ जी। बताओ भाई साहब। आपका मिस कॉल था, कॉल कर रहे होंगे आप, तो मैं मीटिंग में था, इसलिए आपका मैंने फ़ोन काट दिया था। बताएं। अच्छा, हाँ मैंने फ़ोन काट दिया था। मैं वो कह रहा था, मैंने कहा आप कोई कोई स्पीच दे रहे थे वो, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रहा था, तो वो विनय आचार्य और एक और कोई दूसरा बनते, उनकी कुछ खिलाफत कर रहे थे आप। जी बताएं। तो क्यों कर रहे हैं खिलाफत? क्यों कर रहे हैं? है? हाँ। तो उस पर कारण नहीं बताया क्यों कर रहे हैं? ना मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, मुझे फिर वैसे ही थोड़ा सा वो लगा था, मैंने कहा बात ही कर लेता हूँ। जी जी, ये तो तो बात करने की हिम्मत हो जुटाई। जी जी, ऐसा ही करना चाहिए। जब भी हमें कोई आपत्ति हो तो मैं आप यंग आदमी हैं, जी। आप यंग आदमी हैं, हाँ मैं जी। सीनियर आदमी हूँ। आप यंग हैं, मैं सीनियर हूँ। जी जी जी, बताएं। तो मैं यही कह रहा कि बिनाचार का भी आप विरोध कर रहे हैं, दूसरा सुमेध बनते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, तो बनते कौन अच्छा है बनते कौन जिसे अच्छा आप है? करते हैं? तो आदरणीय जी, एक बात बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? आप आवाज कट रही है आपकी, कोई अंदर बैठेगा ज्यादा? नहीं, मैं अंदर नहीं बैठा, मैं तो बाहर आ गया हूँ। है? अभी अभी आप आ जा रही मेरी? आवाज कट कट के आ रही है, उड़ उड़ के आ रही है, अच्छा, बिगड़ अब बिगड़ के। अब आ रही है? बताएं, जहाँ पर आप मेरी आवाज़ आ रही होगी तो मैं बता दूंगा आपको, वहीं रुक जाऊंगा मैं। बताएं, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। 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 हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आप बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रही है। जी। तो तो मैं ये कह रहा था कि आप सुमेध बनते का विरोध कर रहे हैं, हम्म। दिनाचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, वो कोई श्रवण है या क्या है? जी और वो बुद्ध गया को मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जी आप कह रहे हैं वो श्रमण हैं और भंते लिखते हैं अपने आप को, जी तो इससे आपको क्या एतराज है? जी जी, आप मुझे ये बताएं आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? शंकर लाल। शंकर लाल जी, आपने अभी एक सवाल दिया, पूछा था कि अगर ये गलत हैं तो सही कौन सा बनते हैं। हाँ हाँ, सही कौन सा है? हाँ, तो ये सवाल जो है ना, बहुत से लोग मुझसे कर रहे हैं कि अगर ये गलत अच्छा। हैं तो सही भिक्खू का नाम बताएं। हाँ हाँ है ना? तो अब मैं हाँ। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सही भिक्खू नहीं होगा तो क्या हम गलत भिक्खू को भिक्खू मान लें? अरे बुद्ध गया को जो मुक्ति करा रहा है हम उसी नहीं, को मान ले, हमें क्या पता है ये? मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बोध गया को मुक्त करा रहे नहीं करा रहे, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए, बताइए कि मुझे अगर नहीं हमारे पता, मेरे को तो पास खुद नहीं पता कि सही कौन है गलत कौन है, जो मैं बताऊं। आदरणीय जी, मैंने ये नहीं पूछा आपसे सही कौन है गलत कौन है, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि हाँ अगर हमारे पास कोई सही भिक्खू मौजूद ना हो तो क्या हम गलत व्यक्ति को ही भिक्खू मान लें? भाई प्रकाश जी, हमें तो यही सबसे बड़ी बात नहीं कि सही कौन है गलत कौन है, जब पता दो आदमियों को दो लकीर खींचेंगे छोटी बड़ी, आदरणीय तभी जी, तो पता मैंने अभी लगेगा। आपको ये बोला है कि अभी ये विषय ये नहीं ले रहे हम कि सही हाँ, कौन है गलत कौन है, इसका निर्णय बाद में तभी करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, जब भी तो मैं ये कहूँ कि मेरे सही सामने ये खड़ा है और एक गलत सामने ये खड़ा है, तो मैं पहचानूंगा तो जब ना। आदरणीय शंकर लाल जी, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ हमारे पास सही भिक्खू ना हो तो क्या हम गलत व्यक्ति को भिक्खू मान लें? क्या ये ठीक रहेगा? ये पूछ रहा हूँ मैं। भाई, गलत कैसे है, गलत कैसे है वो, मेरे को तो गलत वो लग नहीं रहा गलत है। कैसे है वो तो बाद में देखेंगे ना, अभी तो मैंने किसी का नाम नहीं अरे लिया। ये तो आपकी एक थ्योरेटिकल बात हो गई कि आप थ्योरी में कि ये करें और वो करें, ये कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है नहीं। आदरणीय बोध शंकर गया लाल जी, बहुत पुरानी व्यवस्था है, अगर उसमें आदरणीय कोई एजिटेशन कर रहा है आदरणीय और शंकर लाल एजिटेशन जी, करा के हलचल मचा दी। हाँ आदरणीय शंकर लाल जी, जी। आप ये बताइए कि हमारे महापुरुषों का आंदोलन क्या है? क्या बाबा साहेब से बड़ा जानकार कोई व्यक्ति है भारत के नहीं, अंदर? कोई नहीं है, कोई कोई नहीं नहीं है। है। तो क्या उनके सामने जब ये 1949 का एक्ट पास हो रहा था तो हाँ, क्या उनसे बड़ा कोई व्यक्ति था आंदोलन करने के लिए? कोई नहीं था। तो उन आपने कहीं पढ़ा है, लिखा है, कहीं सुना है कि उन्होंने कोई आंदोलन किया हो, ऐसा मूवमेंट चलाया हो? नहीं। अच्छा, तो यानी कि हम लोग जो हैं, लगता हाँ है कि हम बाबा साहब से ज़्यादा अक्लमंद हैं। उन्होंने मूवमेंट क्यों नहीं हाँ, चलाया, ज़रा बताइए आप मुझे। उन्होंने यूं नहीं 1949। चलाया, हाँ हाँ, उन्होंने यूं बताइए। नहीं चलाया हम्म। कि बड़े मकसद को प्राप्त करने के लिए छोटे काम छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन सा बड़ा मकसद था वो? मकसद यही था कि संविधान बनाना है और अच्छा, बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, अधिकार लेने हैं, चलो, अधिकार देने हैं। जब संविधान बन गया था 1950 में, तब तो आंदोलन तो कर बहुत, सकते थे वो। अरे बहुत सारी चीज थी प्रकाश जी, कोई ऐसी बात नहीं थी। आप अभी नहीं, 30 साल आप के लौंडे केवल हैं, उन्हीं बातों की बात करें जो आपको आप पता अभी हो। 30-35 साल के हैं और ये 70-75 साल बात हो गई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ है आपको, ना? जो और है, अगर आपने ये मेरी किताब बात, पढ़ी नहीं,
आपने लिखी लिखाई किताब पढ़ ली, एजुकेशन करते हैं तो पता लगता है। अगर मेरी बात एजुकेशन अलग आपको, चीज है, किताब पढ़ना अलग चीज है। आप जब मेरी बात सुनेंगे ना, जब आप सोच पाएंगे कि मैं मैं सही कह सुन रहा रहा हूँ हूँ गलत कह आपकी रहा हूँ। बातें, आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी, अभी तक जितनी मेरी एक आपसे मेरी बात हुई बात है ना, सुनिए, 2 मिनट सुने मेरी बात। सुनाइए। एक आदमी चारपाई पे भजन कर रहा था और एक आदमी कर ही नहीं रहा हम्म। भजन। हम्म। तो तीसरा आप जैसा मेरे जैसा कह रहा है यार बड़ा अजीब आदमी है, चारपाई पे भजन कर रहा है बैठ के। हम्म। तो तीसरा आदमी और आया हम्म। आप जैसा, हम्म। वो विद्वान आदमी, तो कह रहा तू कहाँ करता है, हम्म। कि मैं तो कहीं नहीं करता। हम्म। तो तेरे से तो अच्छा है कि हम्म। चारपाई पे कर तो रहा है। हम्म। तू तो कैसे रोड पे कर रहा है, ना खड़ा होकर कर रहा है, ना बैठे कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। हम्म। तो भाई विनम प्रकाश जी, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, क्वालिफाइड हो या ना हो, हम्म। उसने एजिटेशन मचा दिया, हल्ला मचा दिया, तहलका मचा दिया, अच्छा, वो तो ठीक है। आदरणीय जी चलिए मैं अब आपके ऐसे एगिटेशन पे आता हूँ, हाँ बताओ। ठीक है ना। अब हाँ इस एगिटेशन का आप क्या समझते हैं कि क्या लाभ होने वाला है बहुजन समाज को? भाई, एक्ट को खत्म कर दो, ये लाभ होना चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि सरकार ने कल ये निर्णय ले लिया कि सरकार जो है अभी इस एक्ट को खत्म कर रही है, तब आप क्या करेंगे? व्यवस्था अपने हाथ में लो। किसके हाथ में आएगी व्यवस्था? बुद्ध व्यवस्था में, किसके हाथ में आएगी व्यवस्था बताइए ना मुझे। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के में। अच्छा, आपको मालूम है बुद्धिस्ट कौन है और नॉन बुद्धिस्ट कौन है? ये तो अब मेरे कोई डिसाइड थोड़ी करना है, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ नहीं। भाई साहब आपने कहा है कि ये आंदोलन होना चाहिए, विनयचार्य जी आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस हाँ, व्यवस्था को कल को कौन हाथ में लेगा। मैंने तो पूछा सवाल ये। मैं मैंने ये कह रहा हूँ विनयचार्य उन्होंने से, एक सुनिए काउंसिल पहले अब बनाई मेरी है। बात, अब आपने बहुत बोल लिया, थोड़ी मेरी बात सुनिए। सुनाओ। आपको क्योंकि अब तक जो है जितना भी आपने मेरे से बात की है उसमें खाली मेरे को बताने का काम किया है, सुनने का काम बिल्कुल नहीं करा आपने। हाँ सुनाओ सुनाओ, मैं और सुन लेता हूँ। आपने मुझे बिल्कुल ही एक तरह से मूर्ख समझ रखा है कि ना मैं ना मैं समझ रहा, मुझे मूर्ख पता हूँ, है, वकील है। 30-35 साल का लौंडा हूँ जो कि कुछ जानता नहीं हूँ, 2 किताबें पढ़ ली हैं, बस इतने जान रहे हैं आप, ठीक है ना। मैं लेकिन यही बातों मानता की, हूँ कि आप 30-35 साल के ही है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से जो है, बताइए। अब मेरी बात सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने, विनयाचार्य ने और करुणाशील भंते ने हम्म। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हम्म। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। हम्म। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे होने वाली थी, जो अम्बेडकर भवन में नीचे बुद्ध विहार बना हुआ है उसमें, हम्म। लेकिन वहां पर जो है काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, इसलिए निर्णय हुआ कि ऊपर जो दूसरी मंजिल पे हॉल है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम्म। तो सभी लोग जो हैं प्रेस वाले सब ऊपर पहुंच गए, मैं भी ऊपर पहुंच गया। हम्म। पौना घंटा हुआ लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु वहां पर जो है नहीं आया। हम्म। कुछ देर बाद जो है विनय आचार्य कुछ भिक्षुओं के साथ में ऊपर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम्म। लेकिन भंते करुणाशील राहुल जो कि नीचे मौजूद थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। हम्म। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम्म। ये, विनयाचार्य से मैंने 4 सवाल पूछे, वो रिकॉर्डेड हैं। हम्म। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए भारत में कौन सा भिक्षु संघ है जो असली भिक्षु और नकली भिक्षु की पहचान का निर्णय कर सकता हो। हम्म। उन्होंने जवाब ना में दिया, कोई नहीं है। हम्म। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि अगर हम्म। असली भिक्षु और नकली भिक्षु करने के लिए कोई भिक्षु संघ भारत में है ही नहीं, और हम्म। कल को अगर ये सरकार जो है बीटी एक्ट को रद्द करके बौद्धों को ये बिहार देने की बात कहे, तो फिर उसको हाथ में कौन लेगा? तो उसका जवाब उनके पास नहीं था, मना कर दिया। ठीक है। फिर मैंने उनसे ये कहा, पूछा कि आपके पास भी बौद्ध भिक्षु हैं और आरएसएस के पास भी नकली बौद्ध भिक्षु हैं। अगर कल को इस एक्ट को रद्द करके और उन्होंने कहा भी हम बौद्धों को ही दे रहे हैं और उन्होंने अपने नकली बौद्ध भिक्षु वहां बैठा दिए, तब आप क्या करोगे? कोई आपके पास इसका समाधान है? तो बिल्कुल सही बात है आपकी। उसका जवाब जो है उनके पास नहीं था। तो आदरणीय जी, ये जो बहुत मोटी मोटी बात है जो ना, ये जो आजकल सोशल मीडिया का मामला चल रहा है, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जिसकी जेब में लाखों रुपया है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने में उसको हीरो बना दूंगा मैं। आज जितने भी नेता आपके समाज में घूम रहे हैं ना, ये सारे नेता जो हैं सोशल मीडिया की पैदाइश हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, कोई शायरी करता है तो वायरल हो जाता है, कोई डायलॉग मारता है तो वायरल हो जाता है, कोई जोर जोर चिल्ला चिल्ला के मरने मारने बात करता है तो वायरल हो जाता है। लेकिन समाज के लिए सही क्या है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है। और ये समझ में नहीं आता समाज को कि जो उनके जैसी बात करता है, एक होता है नेता, एक होता है समाज सुधारक, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो समाज सुधारक होता है वो मंच पे आता है और वो बात कहता है जो समाज के लिए जरूरी है,
वो ये नहीं देखता कि समाज उनकी उसकी किस बात पे ताली बजाएगा, लेकिन राजनेता हमेशा देखता है कि समाज को कौन सी बात पसंद है, जिस पे ताली पड़ेगी ना, ताली बजेगी, केवल वही बात करेगा, चाहे उससे उनको नुकसान हो रहा हो। सही बात है। जब एक गांव में एक समाज सुधारक जाएगा तो दारू पीने वाले व्यक्ति को देखेगा तो उसे कहेगा कि भाई मेरे दारू पीना छोड़ दे, और वो उसे गाली देगा, क्या चल भाग यहाँ से, ऐसे कहेगा ना। और समाज सुधारक हमेशा उसके दारू सुधारने के लिए बात करेगा, और नेता जाएगा तो क्या करेगा, साथ में एक बोतल भी ले जाएगा और क्या कहेगा, ले पी और मुझे ही वोट दियो, ऐसे करेगा। और ये समाज जो किसके पीछे भागता है, और ये नेता के पीछे भागेगा, एमएलए एमपी के पीछे, जो हमेशा वोट मांगने के लिए उसके जैसी बात करते हैं जो उसको पसंद है। तो बाबा साहेब हमारे जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने वो काम किया जो समाज की जरूरत थे, वो बातें नहीं करी जो समाज की मतलब समाज को पसंद हो। समाज को हिंदू कोड बिल पसंद नहीं था, लेकिन हिंदू कोड बिल से समाज की जरूरत थी, इसलिए समाज के विपरीत जाके काम किया। हिंदू धर्म को छोड़ना समाज को पसंद नहीं था, लेकिन समाज जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। बौद्ध धर्म को अपनाना समाज की जरूरत थी, समाज को पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए आदरणीय शंकर लाल जी, समाज में असली काम और नकली काम की पहचान करना सीखो। ये जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाते हैं ना, विनय चारे वायरल हो गया, सुमित्र तन वायरल हो गया, और इनके जो क्या नाम है चरित्र इतने सारे मोटे मोटे दाग लगे पड़े हैं। लेकिन अभी मैं 10 चैनल बुलाऊं और 10 चैनल को मैं पैसा दे दूं और दिन रात वो 10 प्रोग्राम करूं मैं, और 10 प्रोग्राम जो है बड़े बड़े चैनल जो है नेशनल दस्तक हो गया, जनता लाइव हो गया, बड़े बड़े चैनल आके मेरी रिपोर्टिंग करेंगे, मेरे इंटरव्यू लेंगे, हो गया मैं वायरल। वायरल करने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सच्चा ईमानदार आदमी उसका तो पैसा है नहीं। मेरे कभी अपने वीडियो देखे हैं वायरल होते हुए। मैं इतने प्रोग्राम कर रहा हूँ, पिछले 20 दिन में 15 प्रोग्राम कर रहा हूँ, रात रात भर जग के काम कर रहा हूँ, मैं जाके गाँव में जब समझा रहा हूँ। मेरे कभी अपने वीडियो देखे कोई? क्यों देखेगा मेरे वीडियो? क्योंकि मेरे वीडियो कौन कवर करेगा, मेरे पास पैसा है नहीं जो मैं इन चैनलों को दूं और फिर मेरे वीडियो लगाएं। और फिर मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें नहीं, मेरे जो बातें कर रहा हूँ उसमें किसी का क्या इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए आदरणीय शंकर लाल जी, ये जो हमें जो दिखाई देता है ना, आपको मैं एक और बताता हूँ। बौद्ध धर्म की बात करना बड़ा आसान है, पंसील का झंडा लगा लिया बौद्ध हो गए, ये तो आसान काम है। लेकिन बौद्ध धर्म को समझना बड़ा मुश्किल काम है। अब आपके सामने जो दीवार है उसको दीवार मान के 99% लोग दीवार मानते हैं, जीते और मर जाते हैं, उसको दीवार ही कहेंगे। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं ये दीवार नहीं, ये ईंट है, सीमेंट है, रेता है, इसमें मजदूर भी लगा है, इसमें पैसे भी लगे हैं, है ना। और उसमें से भी बहुत कम लोग ये समझेंगे कि भैया जो ईंट लगी है ना, ये ईंट ही नहीं है, ये भट्टा है, ये आग है, पानी है, रेत है, मजदूर है नहीं। और बहुत कम लोग उसमें से ऐसे होंगे जो ये समझेंगे कि ये रेत भी कुछ नहीं है, ईंट भी कुछ नहीं है, ये जो है सब जो है छोटे छोटे कण है। अब बताओ वो सत्य तक कितने लोग पहुंच पाते हैं। तो ये जो है ना आदरणीय शंकर लाल जी, ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला है समाज सुधार का और समाज को धोखा देने वालों का। मैं एक सुन लीजिए, आप मुझे रोक रहे हैं, मैं तो वैसे रुका हुआ हूँ। लेकिन मेरी जो है पीड़ा ये है कि जिन लोगों के समर्थन में आप आकर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं ना, मैं ना लड़ाई कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, अभी मैंने जो है मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने समाज के खिलाफ कौन सा बुरा काम कर दिया। मैंने तो ये कहा है कि अगर ये जो बीटी एक्ट है ना, आपके पास आज बोध गया मैं 15 दिन बैठ के आया हूँ आंदोलन में, और 15 दिन में 2 लेटर मैंने जो है लामा को दिए, साइन करा के रखे मैंने, ठीक है, लामा को, आकाश लामा को। तो 2 लेटर दिए। पहला लेटर दिया कि भैया धम्मपद संघ जो है आपके साथ इस आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर शामिल होना चाहता है प्रत्यक्ष रूप से। उसका कोई जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया, ठीक है। फिर 2-4 दिन बाद मैंने उनको एक लेटर दिया। मैंने कहा भैया ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार का, ये बहुआयामी आंदोलन है, केवल महाविहार का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सभी बौद्ध विरासतों का और भारत को बौद्धमय करने का आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन को परमानेंट होना चाहिए। सही है। अब बताइए, मैं इतनी दूर की सोच के बात कह रहा हूँ, लेकिन लोगों को इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको चाहिए मीडिया, और मीडिया में हाईलाइट हो ताकि लोग आके उनको बहुत बड़ा मोटा मोटा दान दें, उनका नाम चमक जाए, बस यही चल रहा है मूवमेंट जो है। उस बोध गया आंदोलन में मैं इतने दिन बैठ कर आया, 2 लोग बौद्ध वहां मेरे को दिखाई नहीं दिए जो बोध गया से थे। बोध गया से 2 बौद्ध दिखाई नहीं दिए मुझे, और हम बचा रहे हैं गया में जाकर महाविहार आंदोलन को मुक्त करा रहे हैं। अगर ये एक्ट खत्म करके सरकार ने
और वो नकली बौद्धों के हाथ में दे दिया, तो इसको आप जिंदगी भर भूल जाना कि आप उसको कभी ले पाओगे वापस से। इतना मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहा है और आप मुझे ही दोष दे रहे हो। और ये मूर्खतापूर्ण कार्य अब कौन कर रहा है बताओ मुझे? अब यही लोग कर रहे हैं मूर्खतापूर्ण कार्य। इनको कार्यक्रम चलाना चाहिए बौद्ध बनाने का, कि गांव गांव जाएं, शहर से जाएं और भगवान बुद्ध की बातें करें। अब ये भगवान बुद्ध की बातें क्या हो तो इनको पता ही नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, गया में जो है एक आदमी जो है वो जय भीम के नाम पे झगड़ा कर रहा है। देखा आपने वीडियो? ना देखा। अच्छा देख लेना। तो एक धम्मभूमि का प्रोडक्ट है कोई, तो वो जो है किसी दुकानदार ने जय भीम बोलने पर आपत्ति जताई होगी। अब उसको आग लग गई, क्या तू जय भीम बोलने से क्यों रोक रहा है, हैं? अब दोनों में जो है हाथापाई हो गई। अच्छा। आप बताओ किसको हिंदू कहोगे, किसको बौद्ध कहोगे? भाई जो हिंदू आदमी है उसको तो, जो महापुरुष हैं जिनको वो पूजता है, वो तो उसको सिखाते ही यही है कि लड़ाई झगड़ा करना। सही है। लेकिन जो अपने आप को बौद्ध कह रहा है, जो जय भीम का कह रहा है, उसको क्या सिखाया उसके महापुरुष ने? उसको तो बुद्ध ने ये सिखाया था कि ना ही वीरेन वीराणी संबंधित अवेरेन से संबंधी है धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो वो वहां पे लाठी उठा रहा है, उसको मारने दौड़ रहा है, तो वो कौन से धर्म का पालन कर रहा है? ये धर्म तो हिंदुओं का है, ये तो मनुवादी धर्म हुआ है। तो जो बौद्ध हैं जब वो मनुवाद को मानेंगे, मनुवाद का आचरण करेंगे, तो धर्म कौन सा फैलेगा? मनुवाद फैलेगा या बौद्ध धर्म फैलेगा? तो इसीलिए आदरणीय शंकरलाल जी, हमें खाली मोटा मोटा सोचकर मोटी मोटी बातों पर जो आचरण नहीं करना चाहिए। बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है धर्म जो है। भाई प्रकाश जी, बात इस बात की है कि यहाँ सत्य निर्णय तक पहुँचने तक आपकी तो पीढ़ी निकल जाएगी। क्या पीढ़ी निकल कौन है जाएगी? गलत कौन है, पीढ़ी निकल जाएगी आपकी तो। अच्छा, और अब तक आपकी कितनी पीढ़ी निकल गई है? निकल गई, अभी तक हजारों साल निकल गई। आदरणीय जी सुनिए, नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से। मेरे पास हर बात का जो है जवाब है। हाँ, मैं बिना जवाब के बोलता नहीं हूँ। मैं खाली ऐसे नहीं कि खाली मैं गाल बजाऊं, बाकायदा जमीन पे उतर के काम कर रहा हूँ और उस काम का रिजल्ट जो है ना बहुत तेज आ रहा है। अच्छा, आपको बता दूं, मैं पहले साल में जुड़ लो उसमें अपने, सुन तो लो, पहले सुन लो मेरी बात, समझ लो अच्छी तरह से। मैं ऐसे नहीं करता कि बस जुड़ते जाओ। क्या करूं जुड़ के ऐसे? मुझे पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। साथ रहूंगा तो समझूंगा ना। अब कोई बात नहीं, जुड़ जाओगे, वो कोई समस्या नहीं है। पहले एक साल में हमने जो है 25 आचार्य बनाए। ठीक है, आचार्य कौन होते हैं वो आपको बता देंगे बाद में। और अगले एक साल में अब तक जो है, अगला एक साल हमारा जो है पिछले दिसंबर पूरा हो गया, और अब तक जो है हमने 170 आचार्य बना चुके हैं। तो काम जो है, काम में तेजी आई ना। हाँ, अब ये जो 170 आचार्य हैं, ये कोई मामूली आचार्य नहीं है। आप वीडियो सुनना, आप जो है बक्सर के बिहार जिले में बेलाव गांव है, बक्सर में जो है, और वहाँ पे 21-22 छोटे छोटे बच्चे जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, उनको पाली बोलते हो। सुन लो आप जो है, धम्मपद के जो पद मैंने सुनाए ना, ये सुन लो उनसे। अच्छा। और कई वीडियो पड़े हैं। और ये जो है ना दुनिया में वीडियो चले गए। स्कॉटलैंड से फोन आया, आदरणीय सोनलाल गिंडा जी हैं, कह रहे जी बहुत हैरान हो गया कि जी मैंने छोटे बच्चों को पाली बोलते हुए सुना, ऐसा तो बड़ा चमत्कार सा हो गया। ये काम करना मुश्किल काम नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार करना बड़ा आसान है, लेकिन बौद्ध धर्म का तो प्रचार हुआ ही नहीं अब तक। अगर बौद्ध धर्म का प्रचार किया होता तो बौद्ध धर्म फैल रहा होता। लेकिन पता है प्रचार किस बात का हुआ? हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी नेता हैं मंच पर आते हैं और मनुवाद को कोसते हैं। मेरे कई वीडियो को देखना, मैं पूछता हूँ लोगों से, बताओ बौद्ध धर्म क्या है? तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवताओं पूजा न करना, अंधविश्वास को न मानना, पाखंड को न मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, यही बौद्ध धर्म है। मैं कहा और बताओ क्या है बौद्ध धर्म? तो बस यही बौद्ध धर्म है। अब बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या बौद्ध धर्म है ये? फिर हमारे ही लोग जो हैं बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कह के प्रचारित करते हैं कि नास्तिक है वो। तो बताओ, अभी ये नहीं मालूम है कि नास्तिक धर्म कौन सा और आस्तिक धर्म कौन सा है। अब जो सत्य को स्वीकार करता हो वो नास्तिक है या आस्तिक है? बताओ मुझे। और जो सत्य से इंकार करता हो, कल्पनाओं में जीता हो, वो नास्तिक है या आस्तिक? बताओ भाई। आस्तिक तो बुद्ध हैं, सबसे बड़े आस्तिक हैं, जो सत्य को ही स्वीकार करते हैं, सत्य की बात करते हैं, सत्य को खोजते, सत्य बताते हैं, और उनको तो हम कह रहे हैं नास्तिक। और जो कल्पनाओं में जीते हैं, जो सत्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं, सत्य से हमेशा इंकार करते हैं, उनको हम आस्तिक कह रहे हैं। तो हमें तो धर्म की समझ नहीं है ना, हम धर्म को समझने तैयार। ऊपर से ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये गाल बजाओ बौद्ध भिक्षु हैं। इसीलिए मैं इनका विरोध करता हूँ कि मंच पर आएंगे तो खाली क्या करेंगे? आरक्षण बचाना है, ईवीएम हटानी है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। बताओ ये बौद्ध भिक्षु का काम है ये? अब बताओ मेरे को।
बौद्ध भिक्षु के लिए संविधान क्या है? विनय है। उसकी तो कभी बात नहीं करते कि उसके विनय में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर विनय की बात करेंगे, विनय लोगों को समझाएंगे, तो लोग जो है उनको पहचान लेंगे कि असली है नकली है। इसीलिए उसकी बात ही नहीं करते। और मैं तो चुनौती दे नहीं मैं इनको जो है, मैंने साफ साफ वीडियो बनाए हैं। मेरे को आप फोन पे बात कर रहे हैं ना अभी, तो ऐसे ही मुझे बुलाओ कहीं पर और इन तीनों को बैठाओ मेरे सामने। पहली बात तो ये तीनों आएंगे नहीं। अच्छा। एक का तो मैंने बता दिया कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो आया ही नहीं वहाँ पे जो है। अब विनयाचार्य को मेरे बारे में पता नहीं था कभी जो है, तो इसलिए वो बेचारा आ गया, फंस गया वहाँ जो है। तो विनयाचार्य से मैंने एक सवाल और करा था, उसका भी वीडियो मैंने काफी भेज रखा है। मैंने पूछा जी बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं को कौन सा हेयर स्टाइल अलाउड है? समझ रहे हैं? विनयाचार्य के सर पे आपको बाल दिखाई देते हैं? ध्यान नहीं दिया मैंने। ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि आपको जो है धर्म की जानकारी होगी तो ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, वो जो बाल है ना, बाल अपने आप नहीं उगे हैं, बाकायदा सैलून में जाके वो कल में कटी हुई हैं। अच्छा। जबकि मुझे ये बताओ, परिव्राजक कौन होता है? किसे कहते हैं परिव्राजक? जब पवज्जा होती है तो सबसे पहला काम होता है बाल काटने का, उसे सर मोड़ दें उसका, सबसे पहला काम ही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। भगवान बुद्ध तक ने अपने सर पर कभी बाल नहीं रखे। और ये बौद्ध भिक्षु आजकल जो है नए नए हेयर स्टाइल रखते हैं, मतलब जो है। बताओ, यानी कि धर्म का तो सबसे ज्यादा नाश इन लोगों ने कर रखा है। धर्म धर्म नहीं फैला रहे हैं ये, अपना जो ना बहुत ही ज्यादा जो ऐशो आराम का जीवन है वो जी रहे हैं। प्लेनों में यात्राएं करना, विदेश यात्राएं करना, और टैब रखना, एसी रूम में रहना, कितना कौन सी सुख सुविधा ऐसी है जो उनके पास नहीं है? इतनी सुख सुविधाओं का तो मतलब फायदा उठा के जो है धर्म प्रचार करना चाहिए इनको। लेकिन धर्म प्रचार के नाम पर जीरो। धर्म प्रचार के नाम पे कौन है? वो एडवोकेट जय भीम प्रकाश है ना, वो गली गली जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, एक एक रुपये तरसेगा, और जब दान मांगेगा लोग से तो दान किसको देंगे? वो चीवर वाले को देंगे। अभी एडवोकेट जय भीम प्रकाश है, 1 घंटा प्रचार करके आया धर्म प्रचार, लेकिन उसको जो है 1 रुपया दान नहीं मिलेगा। लेकिन कोई चीवरधारी कहीं आ जाए ना, चाहे कुछ ना करे, वो जो है कुछ ना बोले किसी को, लेकिन जहाँ से गुजर जाएगा वहीं पे लोग जो है उसकी थैली में दान डालते रहेंगे। तो यानी कि वो जो अंधश्रद्धा है ना, वो हिंदू धर्म में नहीं है, वो बौद्ध धर्म में भी है। और बौद्ध धर्म में जो अंधश्रद्धा जो लाई जा रही है वो जानबूझ के लाई जा रही है, ताकि लोग जो हैं जिस तरह से वहां पे पूजा पाठ करते थे, वहां गुरुजी को मानते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी बस गुरुजी गुरुजी करते रहें, सवाल ना करें। और जो सवाल करेगा वही दुश्मन। तो इसलिए आदरणीय शंकर लाल जी, मैं तो गंभीर होके, धीर होके, मैं नहीं करता इन बातों की परवाह जो है कि कौन आलोचना कर रहा है। आलोचनाएं तो होंगी। आलोचना हो, जब बाबा साहेब ने को नहीं बख्शा इतने बड़े विद्वान को, मैं तो उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ, तो मुझे तो ये खा जाएंगे है। मुझे तो ये जो खा जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं डर गया तो यानी कि मैं अपने महापुरुषों के मिशन से भटक जाऊंगा। इसीलिए मैं जो है सबसे पहले तो वो बोलता हूँ जो सच है, जो प्रमाणिक है, जिसकी मुझे जानकारी है। मैं बाकी चीजें बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आदरणीय शंकर लाल जी, अब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड से, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करता था। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली में बोल रहा हूँ मैं, विकासपुरी में, विकासपुरी के पास विकास नगर है, वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हम भी रोहिणी रहते हैं। आप रोए रहते हैं? आप तो नोएडा रहते थे मेरे ख्याल। नहीं नहीं, रोहिणी रहते हैं, रोहिणी सेक्टर 20 के पास में कृष्ण विहार है। कृष्ण विहार? हाँ, सुल्तानपुर के पीछे है। अच्छा, कृष्ण विहार रोहिणी के सेक्टर 20 में? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, तो यहाँ यहाँ से रहते बोलते हैं हैं आप? जी जी। तो आप एक काम करो, मैं आपको जो है एक लिंक SMS कर देता हूँ धम्मपसंग का। अच्छा। हाँ, उसकी मीटिंग अभी भी चल रही है। सुबह 5 बजे शुरू होती है, 9 बजे चलती है, और दोपहर को 2 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। अच्छा। जब आपके पास समय हो, जब आप जुड़ जाइए। आपको उसमें पहले पूछेंगे कि आप क्यों जुड़े हैं इसमें, आपका क्या लक्ष्य है। फिर धम्मपसंग का लक्ष्य बताया जाएगा। फिर आपसे सहमति जाएगी, पूछी जाएगी। फिर आपको कोर्स बताया जाएगा। फिर कोर्स पे आपसे सहमति ली जाएगी। जब सहमत हो जाएंगे तो आपको कोर्स दे दिया जाएगा, एक आचार्य देंगे। और जब वो कोर्स आप याद कर लेंगे या संघ में आके सीख लेंगे, जैसे भी करेंगे, जब तैयार हो जाएंगे तो अपने आचार्य को बताएंगे आप कि मैंने कोर्स तैयार कर लिया है। तो आप जो आचार्य हैं वो संघ को बताएंगे। फिर संघ जो है आपकी परीक्षा के लिए एक बोर्ड बनाएगा। फिर बोर्ड जो आपकी परीक्षा लेगा, उस परीक्षा में 80% नंबर ले आएंगे तो आप भी आचार्य बन जाएंगे। अच्छा। हाँ, इस तरह का हमारा प्रोसेस है। और इस तरह से हमने जो 170 आचार्य तैयार कर लिए हैं। तो ये कोई पाली भाषा का बोर्ड बनाया है, बोर्ड है आपने?
हाँ, ये जो है मैं आपको बता दूं, बहुत आसान कोर्स है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं, A4 साइज का पेपर है ना, वो बस आगे पीछे है, इतना ही हाँ, कोर्स है। और अच्छा। उसमें बता दूं आपको क्या क्या है, अगर आपको बौद्ध धर्म में थोड़ी जानकारी है, होनी चाहिए, वैसे होंगी आपकी जानकारी। उसमें खमा हाँ, याचना नहीं। है, शील याचना हम्म, है, नमन है, तिसरण है, पंचशील है, धम्मपालन गाथा है, धम्पद के 5 पद हम्म, हैं और हम्म, सभ्य सत्ता है, बस इतना सा कोर्स है। अच्छा, लेकिन ये कोर्स आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर हम्म, आपने ये कोर्स कर लिया और जिंदगी में हम्म, अप्लाई किया तो हम्म, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हम्म, और जिंदगी ना बदले तो जो हम्म, दंड आप मेरे लिए निश्चित करोगे उसको मैं भोगूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा। अब तक जो 170 आचार्य बनाए हैं, जब आप धम्मपद संघ में जुड़ोगे, आप पूछना उनसे कि भाई आपको कुछ फायदा हुआ है या वैसे ही जुड़ रहे हो, तो वो हम्म, आपको बताएंगे कि उनको क्या क्या और कैसे फायदा हुआ है। तो मैं धम्म को दवा मानता हूँ, और दवा का जब नहीं, इस्तेमाल बढ़िया किया है, जाएगा। बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप जी, कभी कभी किसी प्रोग्राम वगैरह में मुझे करें, प्रोग्राम पे मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अभी आपको मैं फिर मैं लिंक फिर दे मैं रहा हूँ, और आप फिर जो मैं है देखते। अभी जुड़ जाइए, अभी मीटिंग चल रही है, 12 बजे तक चलेगी। अब तो अब तो मैं सोने वाला हूँ, अच्छा, आपकी कोई बात कॉल। नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, 11 कल जुड़ बज गए जाना। ना, देखो क्या जी है जी, कि मेरी बॉडी फिर दुखती है, अगर मैं सोऊंगा नहीं, नींद खराब करता हूँ हाँ हाँ, नहीं ठीक बात है। तो बॉडी में दर्द होने लगता है। नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमें तो करना पड़ता है ना। नहीं नहीं, आपकी तो उम्र अभी कम है यार, तो आप वो क्यों करेंगे, अभी तो 40 साल की तो है आप अभी। नहीं, 45 का हो गया हूँ खैर, लेकिन फिर भी जो चलो आजकल खाना 43 पीना भी उसकी ज्यादा वजह से नहीं है। है, हाँ, ज़्यादा 43 नहीं है, भी कोई आपसे थोड़ी ज्यादा ज़्यादा नहीं है नहीं है। कोई जी जी, उससे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं 66 साल का हूँ। हाँ, नहीं ठीक बात है। तो पुराने लोगों ने अच्छा असली माल खाया है, नए लोगों ने थोड़ा कम जो भी खाया है, अब देखो है। खाया है नहीं खाया वो बात ठीक है, पर बाकी हाँ, गाड़ी चल रही है। नहीं नहीं, सही बाकी बात है। बैठ जाए तो खड़ा होने में दर्द होता है, खड़े हम्म, हो गए तो बैठने में दर्द होता है। हाँ, वो भी समस्या अब खड़ी हो रही है। और नींद कमी रह जाए तो बैठे की नींद आ जाती है, जी जी, ठीक है आचार्य चलते जी। समय नींद आ जाती है? ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, कल आप जब भी समय लगे जुड़ जाना। हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ है, भेज ठीक। देना। हाँ, ओके, जय ठीक है, विनोद। जय भीम सर।